Hello students, this is video number 2 of electromagnetic induction और जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके बात की थी, लेकिन इस वीडियो में मैं दोबारा एक रिवीजन करवाना चाहूँगा आपको। ये एक बार जब बेसिक्स अगर आपके डेवलप हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको आगे आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर बेसिक एक बार वीक रह जाए फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको दोबारा से रिमाइंडर देते हुए आपको कि हमने अभी तक क्या सीखा। तो बेसिकली मैं आपको जस्ट जल्दी से एक चीज़ रिवाइज करवा देता हूँ। वो ये है कि अगर हम एक चीज़ नोट करें, इस फिगर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो इधर हमने करंट बनती हुई देखी। फाइन, पहली चीज़ हमने ये देखी कि मतलब करंट, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर जो इस शेप के इस शेप जैसे अगर हम इसको क्लोज नहीं बनाते ना, अगर हम इसको क्लोज नहीं बनाते, हम इसको ऐसा बनाते इस कंडक्टर को, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस, फिर क्या होगा, फिर करंट नहीं बनेगी। करंट की जगह क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। अभी मैं उस पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, इसलिए प्लीज अभी सिर्फ हम क्लोज लूप कह रहे हैं और करंट की बात कर रहे हैं। आई ऑलवेज फील कि करंट आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी इन कंपैरिजन टू ईएमएफ। मैं आऊंगा ईएमएफ पे भी, ठीक है, ईएमएफ पे भी आऊंगा कि जब मुझे कहीं करंट दिखाई दे रही है ना। इस चैप्टर के अंदर आपने एक बात बड़ी क्लियरली याद रखनी है कि अगर मुझे कहीं करंट नजर आ रही है ना, तो गारंटीड है कि ईएमएफ बना होगा, क्योंकि करंट को फ्लो कराने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। करंट अपने आप नहीं बन रही, उससे पहले ईएमएफ बना होगा तो ये करंट है। ठीक है, मैं आने वाला हूं कि जो फैराडे ने डेवलपमेंट की थी उसमें उसने बोला था कि ईएमएफ इंड्यूस करता है। लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ईएमएफ का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला, करंट इंड्यूस होगी। ठीक है, करंट इसके अंदर दिखाई देगी अपने आप। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से यहां पे इस लूप के अंदर करंट बनेगी। फाइन, करंट बन गई, मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनी, लेकिन डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं बनी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण करंट बनी। अभी हमारे दिमाग में जो डाउट्स रहने चाहिए इस स्टेज तक, मैं जो कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि वो ये है कि कितनी करंट बनेगी, इंक्रीज करने से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिक्रीज करने से करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इतना गारंटीड है कि अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया तो करंट नहीं बनेगी। इफ योर मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट कांस्टेंट, देन करंट नहीं बनेगी इस लूप के अंदर, इस सिनारियो में। बाकी चेंजेस अगर मैंने कुछ नहीं की, लूप को मैंने स्टेशनरी रखा हुआ है, लूप के साथ अभी मैंने कोई पंगे नहीं किए। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है इसके आगे। एक बात ये कि मतलब मुझे पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड की चेंजेस से करंट बनती है, करंट इंड्यूस होती है। अब बनती नहीं बोलेंगे हम, करंट इंड्यूस होती है। और साइमल्टेनियसली एक बैक ऑफ माइंड में आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि करंट का इंड्यूस होना ये बतलाता है कि करंट से पहले भी एक चीज बनती है। करंट डायरेक्ट कभी नहीं बनती, करंट से पहले बनता है ईएमएफ। ईएमएफ के कारण अल्टीमेटली करंट बनती है। इसलिए करेक्ट ये बोलना होगा यहां पे कि जैसे ही मुझे करंट दिखी, मैं बोलूंगा इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ बना। ईएमएफ बना मतलब ईएमएफ है क्या, ईएमएफ वही है जो तुमने बैटरीज के अंदर बनाया था। ईएमएफ वही है जो तुमने बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी को यूज करके बनाया था, केमिकली बनाया था, जिसको तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। वो एक अलग प्रोसेस था ईएमएफ बनाने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक अलग प्रोसेस है ईएमएफ बनाने का। बड़ी डिटेल्स में हम जाने वाले हैं इन सब चैप्टर्स के अंदर इस सब बात पे। तो लेकिन फिर मैं वो बाद में बोलूंगा कि अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग, कि मेरे मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज या डिक्रीज करने से, या एक लाइन में बोलूं तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, इवन आई केप्ट दिस कंडक्टर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ लूप हेयर, मैंने उसको स्टेशनरी रखा है, लेकिन तब भी इसके अंदर करंट बनी।
मैंने फिर बोलूँगा, करंट बनी से ज़्यादा अब हम एक टेक्निकल नाम इसको क्या दिया जाता है हर जगह, फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर करंट इंड्यूस हुई। आगे जा रहे हैं, फाइन। इस नेक्स्ट केस को देखो, इसके अंदर क्या किया मैंने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लिया है और इसको एक ऐसा, ये एरिया है, ये आपका कंडक्टर है, वही लूप है, वैसी लूप जैसी है। इसको इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालना शुरू किया। मैग्नेटिक फील्ड से जब मैं इसको बाहर निकालना शुरू करूंगा तो ये कैसा दिखेगा ये देखना। कुछ देर के बाद इस तरह का होगा, यानी कि पहला इफेक्टिव एरिया कितना था, पूरा का पूरा। अभी भी एरिया पूरा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो कम है ना। तो इससे भी क्या देखा गया, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया। इस बार हमने क्या चेंज किया, एरिया। हम बोलेंगे एरिया चेंज किया। तो एरिया चेंज करने से भी, एरिया चेंज करने से भी करंट बनी। करंट बनी, ऐसे नहीं बनी जब बिल्कुल आपने अगर उसको मूव नहीं करोगे तो ये नहीं बनी, लेकिन अब बनी। अब बनने के कारण अब इसके अंदर करंट जब बनी, करंट जब इंड्यूस हुई तो हमें समझ आया यार कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से नहीं, एरिया को भी चेंज करने से, कितना एरिया तुमने इसके अंदर रखा है उससे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। फाइन, बिल्कुल सही समझ आया। अब समझ आने के बाद ये हमें समझ आ गई, दो चीज़ें हैं जिनके कारण अल्टीमेटली मैं करंट इंड्यूस करवा सकता हूं। करंट का इंड्यूस होने से पहले बेटर वर्ड होगा ईएमएफ इंड्यूस करवा सकता हूं, ईएमएफ बना सकता हूं। बैटरी जैसी चीज़ बनाई है हमने। अब देखो, अब इसके आगे और क्या है। अब इसको देखो, ये वाली फिगर को। अब इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या नज़र आ रहा है कि एरिया तो उतना ही है, वही वाला जैसे मैंने पिछले वाला एरिया लिया वैसा ही है। ये डायग्राम पहले भी आप पढ़ चुके हो। हम जिस चीज़ को आज स्टडी करने वाले हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका कॉन्सेप्ट पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलता जुलता है। इसलिए मैंने तो जानबूझ के, ऐसा नहीं कि मैं ये वाली पिक्चर्स तो ये भी मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन जानबूझ के आपको ये बताया कि कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने बड़ी बार आपको बता दिया, जो लोग कॉन्सेप्ट को लेके पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम कम आती है। जो सिर्फ क्वेश्चंस करते जाएंगे उनको लगेगा पता नहीं कितना सिलेबस है, लेकिन जिसको पता है कि भाई ये तो और ये तो अलग अलग पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये तो इकट्ठा पढ़ना चाहिए, ये जब सेम पढ़ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है वैसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो दो बार क्यों पढ़ूँ, एक ही बार पढ़ के काम खत्म कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। देखो अब ध्यान से, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ, एरिया वही था लेकिन अब मैंने उसको टेढ़ा किया ऐसे। आप देख पा रहे हो, ऐसा मैंने टेढ़ा किया। जब मैंने उसको ऐसा टेढ़ा किया तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मैंने क्या चेंज किया। व्हाट आई एम चेंजिंग, आई एम चेंजिंग द एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हो ये बी, आप जहां पे ई लिखा है उसको बी पढ़ो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है उसको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो, खत्म, बाकी सारा सेम। तो मुझे अब ये नजर आने लगा कि भाई ये तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, बी, ए और थीटा। बी, ए और थीटा। और अगर मैं थीटा की भी बात करूं, अगर मैं अच्छे से अब समझूं बात को, तो बी और थीटा को मिला के मैं एक बात बोल सकता हूं, पता क्या, इफेक्टिव एरिया। मतलब जिस समय आपको ये कंडक्टर, जो जिस तरह का ये पड़ा है, कोई भी एरिया हो, ये जो इस तरह का कंडक्टर, मैं इसको कंडक्टर ही मानूंगा, इस कंडक्टर में से जैसे करंट पास कर रही है, सॉरी फ्लक्स पास कर रहा है, अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस्ड होता इसके साथ, ये तो बिल्कुल एंगल पे रखा है ना, थोड़ा टेढ़ा करके रखा है, ऐसे करता तो मैक्सिमम इसमें से फ्लक्स मैंने एरिया नहीं चेंज किया, ध्यान देना, मैंने एरिया की ओरिएंटेशन चेंज की है। मैं उसको ऐसे भी प्लेस कर सकता हूं, मैं उसको ऐसे लिटा भी सकता हूं, मैं बिल्कुल खड़ा भी कर सकता हूं, बिल्कुल लिटा भी सकता हूं। तो ये चेंज करने से अल्टीमेटली चेंज क्या हो रहा है, मैं बोलूंगा इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है। इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है। इस बात को प्लीज समझना, ये सेम सिनारियो आपके घर के अंदर हवा एंटर करने का है। मान लो आपकी जो खिड़की है वो है नॉर्थ साइड पे और हवा चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यहां से ये ओपनिंग थी आपकी खिड़की की, आपने सोचा था इधर से एंटर करेगी अगर हवा तो मेरे घर में हवा आएगी। हुआ क्या कि हवा चली ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो आपके घर में कोई हवा नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि आपने तो खिड़की लगाई है एरिया की 5 मीटर स्क्वायर की या 1 मीटर स्क्वायर की, वट, लेकिन आपके हवा क्यों नहीं एंटर करी? क्योंकि इफेक्टिव एरिया 0 है। क्योंकि जो एरिया है वो एरिया वेक्टर की बात करो, एरिया इज अ वेक्टर, दैट इज वाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई एक्सप्लेन दिस इन अ वीडियो ऑफ एरिया वेक्टर्स, कि एरिया वेक्टर को, एरिया वेक्टर जो है वो कहां है? एरिया वेक्टर इसका इसका एरिया वेक्टर ये बनाया मैंने, दिस इज एरिया वेक्टर, सॉरी दिस इज बी वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसीलिए कॉस लेना पड़ा। कॉस क्यों लेना पड़ा? आप देखो, अगर मैं बिल्कुल खड़ा कर दूं तो एंगल कितना होगा? 0। और 0 एंगल होने पे ये वाला एंगल 0 होगा। अगर मैं बिल्कुल खड़ा कर दूं ऐसे, ये वाला ऐसा कर दूं तो क्या होगा? तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। मैक्सिमम कब पास कर रहा है? 0 पे। 0 थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? कॉस की। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको मैं बता रहा हूं, कि लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स जैसा कॉन्सेप्ट हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं उसका रीजन बताया आपको। अल्टीमेटली मुझे पता चला कि ये कहानी थी बी ए कॉस थीटा की, जिसको नया हम अब क्या बोलें यार? बी चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ए चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, थीटा चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्योंकि समझ आई बात? हमने एक ही नाम देना शुरू कर दिया, फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब कोई बोलने की जरूरत नहीं है, तीनों चीजें। इसीलिए फैराडे ने जो लॉ दिया उसने इस बात पे बोला कि फ्लक्स चेंज होगा, डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये भी बात करेंगे हम आने वाले वीडियोस में, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, अगर फ्लक्स चेंज करेगा, फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए फ्लक्स कैसे चेंज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैं इस चैप्टर के अंदर बोल रहा हूं फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो अंडरस्टूड है। तो फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स, हम सोचेंगे फ्लक्स कैसे चेंज होगा, फिर हमारे दिमाग में आएगा फ्लक्स चेंज करने के लिए या तो बी चेंज कर दे, या तो ए चेंज कर दे, या तो थीटा चेंज कर दे। अगर ये चेंजेस हो रही हैं तो अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस करता है एंड हेंस करंट इंड्यूस करती है। तो ये कहानी आपको समझ आई होगी, आई होप, कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को पकड़ा कि भाई लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स जैसी बात की क्यों। ठीक है, अब ये समझ आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन पे बात है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस हमने की थी, बिल्कुल सेम कैलकुलेशंस हैं इसकी भी, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली फार्मूला आपका लेकिन फ्लक्स का क्या बनता है, मैं आपको याद कर लेना। अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए वैक्टर। आप बोलोगे ए वेक्टर क्यों नहीं लिख रहे सर आप? इंटीग्रेशन, ये होता है। सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, वहां बी की जगह क्या है? ए। डी ए क्यों लिया आपने? क्योंकि यहां पे पता क्या है, ये जो एरिया हमने लिया ना, ये बहुत अच्छा एरिया है। इसका जो यहां पे वेक्टर है, जो यहां पे डी ए है, जो यहां पे डी ए है, यहां पे जो डी ए है, यहां पे जो डी ए है, डी ए एलिमेंट होता है ना, एरिया वेक्टर्स, एरिया एलिमेंट्स। ये मैं एरिया एलिमेंट्स बना रहा हूं छोटे छोटे इसके। इन सब का एंगल बी के साथ सेम है, लेकिन कुछ ऐसा सरफेस भी हो सकता है। मैंने दिखाए हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली आपका। अब देखो, ऐसा अगर ऐसा सरफेस होता, ऐसा, इस केस में ये देखो, इस एरिया वेक्टर की बात करो और इस एरिया वेक्टर की बात करो, ये वाला एरिया वेक्टर ऐसा, ये वाला एरिया वेक्टर ऐसा। तो ऐसे जैसे अगर जब एरिया हो तो फिर मुझे इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है। आपको पूछेगा कोई क्यों, तो सिंपली से थीटा हर जगह डिफरेंट, हर एक एरिया एलिमेंट का थीटा जो है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हमें फिर वो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। और यहाँ कभी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो खुद भी वेरिएबल हो, तो फिर आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। अगर उसका भी कभी उसकी मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो रहा हो तो हमें एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो वो देखेंगे जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी आपको। आगे आगे मैंने किए भी हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सब मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एवरी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक एरिया है जो परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है। ठीक है, इस समय स्क्रीन की बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन है। इसका जो एंगल है,
आप देख सकते हो इसकी जो एक्सिस का एंगल है वो कितना है 37 डिग्री। हमें बोला है फ्लक्स निकालो, आपको यहाँ पे ई दिया हुआ है, वैसे आपको एम दिया होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक ले लो, एम ले लो, कुछ भी 10 टेस्ला ले लो यार, वहाँ टेस्ला होगा और क्या, ख़त्म कहानी। टेस्ला की जगह एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्यों वेबर, पता किसका यूनिट है, फ्लक्स का। आज तक वेबर वेबर कर रहे थे हम, लेकिन वेबर की बात आज समझ आई, वेबर एक्चुअली यूनिट किसका है, फ्लक्स का। बढ़े आगे, ये देखो इसको सॉल्व भी किया था मैंने, यहाँ एंगल 53 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सिस का एंगल है, यहाँ पे एक्सिस का एंगल है, हमने एंगल किसका लेना है, परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर होगा उसका एंगल कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा। ये भी आपको सेम क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब ये ई है यहाँ पे लिखा हुआ, आप समझ जाना। अब इतनी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये बातें समझ जाओगे और यूनिट्स भी चेंज हो जाएंगे। फ्लक्स का सीधा आंसर आपने क्या लिखना है, क्या लिखना है, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर। ठीक है, ये सारा मैंने फिर दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाया हुआ कि ये लो भाई ई वेक्टर ये लिख दिया, क्योंकि ई वेक्टर तो दिखाई दे रहा है ना सामने कैसे है। ठीक है, 37 डिग्री कॉस साइन ये सब इसके 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 कंपोनेंट लिए इधर इधर। ठीक है, इसके कंपोनेंट लिए, ये आ गया आपका कौन, ये आ गया आपका ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, 4 पाई क्या है, 4 पाई क्या है, पाई आर स्क्वेयर है ना, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर तो जे आ गया। नहीं समझ आएगा पूछ लेना दोबारा, बट ये सारा कराया हुआ मैंने। ठीक है, ये आ गया। ये वाला केस कितना इंटरेस्टिंग है मैं बताता हूँ आपको। ये इस केस में फ्लक्स कितना आएगा, ये 10 टेस्ला ले लो दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ है, तुम जितने मर्जी एंगल ले लो यहाँ पे इस मैग्नेटिक लाइंस के, लेकिन यहाँ पे जो जो भी इस शीट का एंगल होगा, ये देखो ना, ये जो आपका एरिया है वो इसके साथ पैरेलल है, मतलब वो इसी प्लेन पे है, लेकिन जो उसका एरिया वेक्टर होगा वो तो 90 होगा, तो कॉस 90 आते ही 0 नज़र आना चाहिए। इसका आंसर सीधा 0 है। हो गया, समझ आ गया। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार किया है, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। ये मान लो बी वेक्टर दिया है आपको, ये मान लो आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, तो बी वेक्टर को क्या करना है, फाई निकालने के लिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो। इसका सिखाया आपको मैंने अभी थोड़े दिन पहले मोमेंट में, बार बार वही सेम कॉन्सेप्ट्स हैं। हो गया ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी जो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलती जुलती है, लेकिन मैंने साइमल्टेनियसली आपको आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझाई कि दुनिया ने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात की क्यों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।